नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार एजुकेशन स्टडी में। रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था बैठक व्यवस्थीकरण, और इसके अंदर हमने सिंगल पंक्ति वाले और डबल पंक्ति वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक के अंदर वृत्त वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। वृत्त वाले क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देता हूं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि वो कहता है कि एक वृत्त के अंदर आदमी बैठे हुए हैं। वो हमें कहेगा कि एक वृत्त के अंदर आदमी बैठे हुए हैं। हमने एक वृत्त बना दिया। दूसरी बात वो क्या कहेगा, 4 आदमी बैठे हुए हैं, 5 आदमी बैठे हुए हैं, 6 आदमी बैठे हुए हैं, 7 आदमी बैठे हुए हैं या 8 आदमी बैठे हुए हैं। हमें वो ये कहेगा। पहली बात वो कहता है कि एक वृत्त में आदमी बैठे हुए हैं, तो हमने तुरंत एक वृत्त बना दिया। दूसरी बात वो कहेगा 4 आदमी बैठे हुए हैं, 6 आदमी बैठे हुए हैं या 7 आदमी बैठे हुए हैं। हमें उनकी संख्या देगा। तो हमें क्या करना है, इस वृत्त के अंदर वो केवल 2 ही टाइप के आदमियों को बैठाता है। या तो वो इसके अंदर सम संख्या वाले आदमी बैठाएगा या वो इसके अंदर विषम संख्या वाले आदमी बैठाएगा। तो हमें अगर वो कहता है कि एक वृत्त के अंदर 4 आदमी बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, एक वृत्त के अंदर 4 आदमियों को बैठा देना है। वो कहता है कि एक वृत्त में 4 आदमी बैठे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, एक वृत्त के अंदर 4 आदमी बैठा देने हैं। यदि वो कहे एक वृत्त में 8 आदमी बैठे हुए हैं, तो क्या करना है, इसके अंदर 8 आदमी बैठा देंगे। इन क्वेश्चनों में ध्यान में क्या रखना है, अगर वो हमें ये आदमी सम संख्या में देता है, जैसे कि 4, 6, 8, तो इनमें ये ध्यान रखना है कि जो ये इनके फेस हैं वो आमने सामने होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है इन सवालों के अंदर कि यदि वो हमें आदमियों की संख्या सम संख्या में देता है, तो इनके जो फेस हैं वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। यदि वो हमें इस सवाल के अंदर हमें अगर वो विषम संख्या देता है, यदि वो कह दे कि 7 आदमी बैठे हैं, तो हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, बाकी चाहे किसी को कहीं पर बैठा देना। विषम संख्या में आदमी कहेगा तो हमें क्या करना है, एक आदमी वृत्त के यहाँ पर अवश्य बैठाना है, यहाँ पर एक आदमी को ज़रूर बैठाना है। अगर वो हमें संख्या आदमियों की विषम संख्या में देता है, या वो हमें सम संख्या में आदमियों की संख्या दे या विषम संख्या में आदमियों की संख्या दे, वृत्त के यहाँ पर एक आदमी को ज़रूर बैठाना है। अगर आप इस एक आदमी को यहाँ पर नहीं बैठाओगे वृत्त के, तो आपको आगे चलकर दिक्कत होगी राइट और लेफ़्ट लेने में। अगर यहाँ पर आपने आदमी को बैठा दिया तो इसका राइट और लेफ़्ट देखने में आपको बहुत आसानी होगी, क्वेश्चन को करने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो आपको इनमें खास क्या ध्यान रखना है, सम संख्या में अगर वो आदमियों की संख्या दे तो उनके फेस आमने सामने रखने हैं। विषम संख्या में अगर वो इन आदमियों की संख्या दे तो आप वृत्त में किसी को कहीं पर भी बैठा सकते हैं। लेकिन एक बात केवल ध्यान में रखनी है, एक आदमी को यहाँ पर ज़रूर बैठाना है वृत्त के अंदर, चाहे वो हमें संख्या सम संख्या में दे या हमें वो संख्या विषम संख्या में दे, एक आदमी को यहाँ पर ज़रूर बैठाना है। वो कह दे इसका राइट, तो ये जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है इसका फेस बिल्कुल आपके फेस की तरह है, जैसे आप बैठे हो वैसे ही इसका फेस है, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस है। तो इसका राइट और लेफ़्ट देखना है तो इसके मुंह के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे, क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे। जिस तरफ एरो का निशान जाता है वो इसका हो जाएगा राइट, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इसका लेफ़्ट हो जाएगा। यदि वो हमें कह दे कि एक आदमी ऐसे इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो आपको अगर इसका राइट और लेफ़्ट देखना है तो इसके सामने क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे
और जिस तरफ एरो का निशान है वो इसका हो जाएगा राइट, और दूसरी तरफ इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का राइट और लेफ्ट अगर आपको देखना है तो उसके मुंह के सामने आपको क्या है, क्लॉकवाइज निशान लगाना है। जिस तरह हमारी घड़ी की सुई घूमती है ऐसे, उसी तरह हमें क्या है, एरो का निशान लगाना है, यानी क्लॉकवाइज एरो का निशान लगाना है। जिस तरह हमारी घड़ी की सुई चलती है उसी तरह हमें क्या है, मुंह के सामने निशान को लगाना है, ये एरो का निशान लगाना है। जिस तरफ ये एरो का निशान है वो इसका राइट हो जाएगा और दूसरी तरफ इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इन क्वेश्चनों को करने से पहले, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन वृत्त वाले सवालों पर। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको भी साथ साथ पढ़ना होगा। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। इसके अंदर जो पहली हमारी लाइन है वो केवल और केवल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है कि एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख कर कर ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, हमें एक वृत्त बनाना है। और उसने हमें यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है, 6 संख्या दी है। तो उसने सम संख्या दी है, तो हमें क्या करना है, इनके जो फेस हैं वो क्या करने हैं, आमने सामने बनाने हैं। 4 को हमें इस तरह बैठा देना है और इनको इस तरह बैठा देना है। वो कहता है ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख कर कर एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया और उसमें 6 व्यक्तियों को बैठा दिया और उनके फेस जो क्या है वो आमने सामने रखने हैं। उनके फेस क्या है, आमने सामने रखने हैं। अगर वो हमें संख्या, अगर वो सम संख्या में हमें व्यक्तियों की संख्या दे। आगे वो क्या कहता है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है। पहली बात वो हमें क्या कहता है कि जो एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, यानी एफ जो है वो ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है। हमने ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दी है बात। वो कहता है एफ ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, जो ये पहला व्यक्ति है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये दूसरा व्यक्ति है ये इसमें इम्पोर्टेंट है। उसने कहा एफ ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हमें क्या करना है, ए को यहाँ से उठाना है और ए को यहाँ पर रख देना है। ए को वहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया। हमें वृत्त वाले सवालों के अंदर क्वेश्चन, जो सवाल की स्टार्टिंग है वो यहाँ से करनी है। जिस व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ है, जिसका फेस हमारे फेस की तरह है, वहाँ से हमें इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। तो उसने कहा ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो ए के फेस के सामने क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे। ए का राइट हो जाता है इस तरफ और ए का लेफ्ट हो जाता है इस तरफ। तो ए के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो ए का लेफ्ट एक स्थान दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। आगे वो क्या कहता है, बी ए के दूसरे बाएं ओर पर है। उसने हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दी कि बी ए के दूसरे बाएं ओर पर है, यानी बी जो है वो ए के बाएं, बी जो है ए के दूसरे दाएं ओर पर है, यानी बी ए के राइट में दूसरे स्थान पर है। वो कहता है कि बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, यानी बी जो है वो ए के राइट में दूसरे स्थान पर है।
यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, ये जो पहला व्यक्ति है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये जो दूसरे वाला व्यक्ति है ये इंपॉर्टेंट है। तो ए के राइट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो अब हमें क्या करना है, ए का राइट देखना है। ए का राइट इस तरफ है, तो ए के राइट में दूसरे स्थान पर बी बैठा है, तो ए के राइट में पहला स्थान और ए के राइट में दूसरा स्थान। यहाँ पर हमें किसे बैठा देंगे, यहाँ पर हम बी को बैठा देंगे। आगे वो क्या कहता है, ए डी का बाएं पड़ोसी हैं, ए डी का बाएं पड़ोसी हैं, यानी ए जो है वो डी का बायां पड़ोसी है। तो ए का बायां किस तरफ है, ए अगर हम डी को यहाँ पर बैठा देंगे तो डी का दायां पड़ोसी हो जाएगा ए। तो हमें डी को कहाँ पर बैठाना होगा, डी को हमें यहाँ पर बैठाना होगा। जो ए है वो डी का बायां पड़ोसी है, तो डी का बायां, डी के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाया, जिस तरफ एरो का निशान है वो डी का राइट हो जाता है और दूसरी तरफ इसका लेफ्ट हो जाता है। तो ए जो है वो डी का बायां पड़ोसी है, तो डी को हमने यहाँ बैठा दिया और ए इसका बायां पड़ोसी हो गया। आगे वो क्या कहता है, सी एफ और बी के बीच बैठा है। सी जो है वो एफ और बी के बीच में बैठा है, तो एफ और बी के बीच में किसे बैठा दिया, सी को बैठा दिया। अब हमारा बच कौन सा गया इन 6 में से, हमारा रह जाता है इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई रह जाता है, तो ई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। तो ये हमारा इनको एक वृत्त के अंदर बैठाने का सही क्रम बन जाता है इन 6 व्यक्तियों का। अब वो इसमें से हमसे कुछ भी पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो अब हम उसका आसानी से क्या है आंसर दे सकते हैं। आगे उसने क्या पूछा, एफ के पड़ोसी कौन है, वो पूछता है कि एफ के पड़ोसी कौन है। तो एफ के पड़ोसी तो सी है और ई है, तो ये इसका क्या है सही आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का सी आंसर हो जाता है। तो एफ के पड़ोसी जो हैं वो सी और ई हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से करनी है, इस आदमी से सर्कल वाले क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर समझना होगा। अगर आप पूरा ध्यान लगाकर इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझते हो तो एक बार समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन वृत्त वाला कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 2। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये, अगर आप ध्यान से समझते हो तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, साथ साथ पढ़िए। पी टी वी आर एम डी के और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुख कर एक गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। वो कहता है कि एक गोल मेज के गिर्द यानी चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। ये पहली लाइन जो होती है ना वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको मैंने क्लास स्टार्टिंग में ही समझा दी थी। वो कहता है कि इसमें व्यक्ति कितने हैं, इसमें व्यक्ति बैठे हैं 8, कि 8 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। उसने हमें संख्या कौन सी दी है, सम संख्या दी है। तो उनके फेस जो है वो क्या करने हैं, बिल्कुल आमने सामने रखने हैं। कि एक गोल मेज के चारों तरफ 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया, वृत्त के चारों तरफ 8 व्यक्तियों को बैठा दिया। सम संख्या में तो इनके फेस जो हैं वो आमने सामने रखने हैं, और विषम संख्या में आप इनको कहीं पर भी बैठा सकते हो वृत्त में। केवल इतना ध्यान रखना है कि एक आदमी को यहाँ पर ज़रूर बैठाना है। आगे वो क्या कहता है, वी टी के बाएं को दूसरा है। पहली बात उसने क्या कही, पहली बात वो कहता है वी टी के बाएं को दूसरा है। वी जो है वो टी के, वी टी के बाएं को
यानी लेफ्ट को दूसरा है। आपको इन सवालों को करते समय शॉर्ट फॉर्म में पहली बात लिख लेनी है, यानी एक लाइन पढ़नी है और क्वेश्चन को आगे करना है। तो पहली लाइन हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दी है कि वी टी के बाएं को दूसरा है, यानी वी टी के लेफ्ट को दूसरा है। तो इनमें जो पहला व्यक्ति होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो दूसरा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से टी को उठाकर और यहाँ पर रख देना है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो करनी है वृत्त वाले क्वेश्चनों में वो यहाँ से करनी है, इस आदमी से करनी है क्वेश्चन की स्टार्टिंग। तो टी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी बैठा है। तो टी का लेफ्ट देखने के लिए हम इसके मुंह के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे। जिस तरफ एरो का निशान है वो टी का राइट हो जाता है, दूसरी तरफ इसका लेफ्ट हो जाता है। तो लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी बैठा है। तो 1 2 यहाँ पर दूसरे स्थान पर किसे बैठा देंगे, वी को बैठा देंगे। आगे वो क्या कहता है, टी एम के दाएं को चौथा है। टी जो है वो एम के दाएं को चौथा है। तो हमें क्या करना है, एम को यहाँ पर बैठा देना है, एम के दाएं को चौथा। एम के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाया और जिस तरफ एरो का निशान है वो इसका दायां हो जाएगा, दूसरी तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो एम के दाएं को चौथा कौन है, टी है। तो एम का दायां 1 2 3, चौथे स्थान पर कौन हो गया, टी हो जाता है। और इस तरफ भी कौन सा हो जाता है, चौथा स्थान हो जाता है टी का एम से। तो हमने एम को यहाँ पर बैठा दिया। आगे वो क्या कहता है, डी व पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। वो कहता है डी और पी, डी और पी कहाँ पर नहीं बैठे हैं, टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। डी और पी टी के कहाँ पर नहीं बैठे हैं, अगल बगल नहीं बैठे हैं, यानी राइट और लेफ्ट। अगल बगल यानी मेरे राइट और लेफ्ट में, यानी मेरे बिल्कुल साथ में जो व्यक्ति बैठे होंगे वो मेरे क्या होंगे, अगल बगल होंगे। तो वैसे ही टी के अगल बगल में कौन नहीं बैठा है, डी और पी नहीं बैठे हैं। आगे वो क्या कहता है, डी पी के दाएं को तीसरा है। डी जो है वो पी के दाएं को क्या है, तीसरा है। तो यहाँ पर हमने किसको बैठा दिया, पी को बैठा दिया। पी के दाएं को तीसरा, पी के सामने क्लॉकवाइज निशान लगाना है हमें और जिस तरफ एरो का निशान है वो इसका राइट हो जाएगा। तो पी के दाएं को, पी के दाएं को तीसरा कौन है, डी है। तो 1 2 3, डी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। पी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, पी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, ये बात उसने पहले हमें बता दी है। तो हम पी को कहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे। पी को हम यहाँ पर बैठा देते तो पी के तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे पर तो पहले ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसलिए हम पी को यहाँ नहीं बैठा सकते थे, इसलिए हमने पी को यहाँ पर बैठाया। और पी के दाएं को तीसरा कौन है, डी है। तो डी को हमने यहाँ पर बैठा दिया। आगे वो क्या कहता है, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा है। डब्ल्यू जो है वो पी के बगल में नहीं बैठा है, पी का बगल, पी का बगल ये हो गया और ये हो गया। तो डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। अगर डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा है तो डब्ल्यू यहाँ पर बैठा है। आगे वो क्या कहता है, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा है, पी के की बाईं बगल में बैठा है। पी जो है वो के की बाईं बगल में बैठा है। तो हमने क्या किया, के को यहाँ पर बैठा दिया, के की बाईं बगल में। तो के के सामने हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज निशान लगाएंगे। जिस तरफ एरो का निशान है वो राइट हो जाएगा, दूसरी तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, वो पी के की बाईं बगल में बैठा है। तो के का बायां, बायां ये हो जाता है। तो के वो जो पी है वो के बिल्कुल बगल में बैठ गया, बिल्कुल पास बैठ गया। अब हमारा रह कौन सा जाता है इसके अंदर, पी टी वी इसके अंदर आ गए हैं, आर एम डी आर, आर रह जाता है हमारा। तो आर को हम क्या करेंगे, आर को हम यहाँ बैठा देंगे।
तो ये इस वृत्त में बैठने का इन सभी का क्या है, सही क्रम बन जाता है 8 का। तो ये 2 क्वेश्चन थे वृत्त वाले सवालों पर, जो आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में जो मैं क्लास के अंदर करवाता हूँ, कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको केवल वो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, वो रट लेनी है आपको। आपने अगर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद कर ली तो वृत्त वाला कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन अगर आ गया तो आप उसको सही कर सकते हैं। केवल वृत्त वाले सवालों में 2 बात तो आपको याद रखनी है कि हमें वृत्त में जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, इस व्यक्ति से स्टार्ट करना है। वो हमें संख्या सम दे या विषम संख्या में व्यक्तियों की संख्या दे, हमें जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर ज़रूर बैठाना है। बाकी आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, अगर वो विषम संख्या में व्यक्तियों की संख्या देता है। अगर वो सम संख्या में व्यक्तियों की संख्या दे तो एक व्यक्ति को यहाँ पर बैठाना ही है, और बाकी जो व्यक्ति बैठाने हैं उनके फेस भी क्या है, एक दूसरे के आमने सामने रखने हैं। ये बातें आपको क्या है, ध्यान में रखनी होगी। अगर आपने ये क्लासेस अगर बड़ी ध्यान से, बड़ी गौर से अगर सुन ली है और ये क्वेश्चन करके अगर आप देख लोगे जो मैंने आपको करवाए हैं, तो आप बैठक व्यवस्थीकरण का टॉपिक किसी भी किताब से उठाकर कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।